रूस और चीन के बीच क्या फिर एक बार सीमा विवाद का मुद्दा गहरा जाएगा? रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके को लेकर चीन में अक्सर आवाजें उठती रही हैं। मौजूदा वक्त में ये इलाका रूस के अंदर आता है, लेकिन चीन में इस इलाके को लेकर समय समय पर आवाजें उठती रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि व्लादिवोस्तोक पर चीन की नजर है और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि चीन हमला करके इस इलाके पर अपना कब्जा कर ले। हालांकि मौजूदा वक्त में व्लादिवोस्तोक का मुद्दा ना रूस और ना ही चीन की तरफ से उठाया गया है, बल्कि ताइवान ने इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच बीते कई सालों से तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने की बात बार बार कहता है और ऐसे में ताइवान के राष्ट्रपति ने तंज भरे लहजे में चीन से कहा है कि अगर चीन का ताइवान पर दावा क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ है तो बीजिंग की सरकार को रूस से अपनी 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन को वापस लेना चाहिए। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है और बार बार ताइवान को आंख दिखाने वाला चीन रूस से अपने इस इलाके को वापस क्यों नहीं ले लेता। ताइवान के राष्ट्रपति ने जिस व्लादिवोस्तोक इलाके को रूस से वापस लेने के लिए कहा है वो प्राकृतिक संसाधनों और नेचुरल गैस और तेल से भरा हुआ है। व्लादिवोस्तोक के आसपास के रूसी फॉर ईस्ट इलाके में तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। यहाँ पर भारत और जापान ने भी अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन लगातार सीमाई इलाके में अपने नागरिकों को भेज रहा है ताकि वहाँ अपना प्रभाव बढ़ा सके। वहीं व्लादिवोस्तोक के इलाके में बहुत कम रूसी लोग रहते हैं। इस इलाके में चीन के खतरे को देखते हुए रूस ने भारत को व्लादिवोस्तोक से सटे इलाके में शहर बसाने के लिए भी कहा है। भारत इस इलाके में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। एक चीनी विश्लेषक ने कहा था कि ताइवान और भारत के बाद चीन रूस से अपने इलाके को वापस लेगा। सोशल मीडिया में भी इस इलाके पर चीनी लोग अपना दावा करते रहते हैं। हाल ही में एक चीनी नागरिक ने सोशल मीडिया में लिखा था कि रूस को व्लादिवोस्तोक को लौटा देना चाहिए। रूस ने 100 साल पहले इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था। आपको बताएं तो भारत चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक समुद्री मार्ग के निर्माण पर भी अब तेजी से काम कर रहा है। इसी साल जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे तब दोनों देशों के बीच इस समुद्री मार्ग को लेकर भी बातचीत हुई। व्लादिवोस्तोक के भारत से जुड़ने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार आसान होगा। भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर काम कर रहे भारत और रूस के लिए भी ये मार्ग बड़ा कारगर साबित होगा। बीते कुछ सालों में देखा जाए तो चीन ने भी इस इलाके में मौजूदगी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे चीन इस इलाके के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, रूसी सेना को डर सता रहा है कि चीन इस इलाके पर कहीं कब्जा ना कर दे। साल 2010 के आसपास रूसी सेना ने सैन्य अभ्यास भी इस इलाके में किया था।